हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मेंटल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस डीमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चैंगसाओ को देख रहा होता है, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर अपने हेवनली ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया होता है और चैंगसाओ यहाँ पर अपने ड्रैगन की मदद से उस डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस डीमन किंग के चारों तरफ बिजली गिरने लगता है। लेकिन ये डीमन किंग अपनी पावर की मदद से इस ड्रैगन को तबाह कर देता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस पर यहाँ पर चैंगसाओ इस डीमन के पावर को देखकर थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि इस डीमन ने एक ही झटके में उसके ड्रैगन को तबाह कर दिया होता है और वो डीमन यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी मास्टर लोग होते हैं वो सभी एक जगह पर आ जाते हैं और वो सभी लोग अपने पावर की मदद से उस डीमन के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये डीमन अपने स्वॉर्ड से इन लोगों के ऊपर ही हमला करने वाला होता है और ये डीमन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से इन लोगों के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन ये लोग रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ पर इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर परेशान कर दिया है। और वो ये बोलने के बाद एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से इन लोगों के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डीमन किंग ने अपने हेवनली चेन को अपेयर कर लिया होता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं वो यहाँ पर एक एक को चुन चुन कर मार रहा होता है। हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं इस चेन के लगने की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कितने ज्यादा तड़प रहे हैं और वो लोग एक ही झटके में जलकर यहाँ पर राख हो जा रहे हैं। इस चीज को यहाँ पर जब लॉर्ड चाओ देखते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो यहाँ पर अपने सभी साथियों को आदेश देते हैं, हम सभी लोग मिलकर इस डीमन के ऊपर हमला करेंगे। जिस पर ये डीमन यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर जितने भी लोग बच गए होते हैं उन लोगों को भी मारने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने हेवनली आई को अपेयर कर लेता है और वो इसके माध्यम से उस डीमन की कमजोरी का पता लगा लेता है और वो यहाँ पर अपने मन में बोल रहा होता है, इस डीमन की कमजोरी इसके हाथ में, इसलिए हम लोगों को इसके हाथ में हमला करना होगा। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और यहाँ पर चैंगसाओ अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से वो आर्टिफैक्ट डायरेक्ट जाकर उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये डीमन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पर अपने चेन से इस आर्टिफैक्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपेयर कर लेता है और वो उसकी मदद से यहाँ पर इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस डीमन का यहाँ पर चेन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है। इस चीज को यहाँ पर लॉर्ड चाओ भी देख लेते हैं और वो अपने साथियों को बोलते हैं, उसके पैरों के ऊपर हमला करो। ये सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपने पावर को इकट्ठा कर उस डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये डीमन यहाँ पर एक सील बनाकर इन लोगों के पावर से बच जाता है और वो यहाँ पर अपने चैन को समन कर लेता है और उसकी मदद से यहाँ पर वो लॉर्ड चाओ के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर डीमन कैट आ जाती है और वो एक ही झटके में इस चेन को पकड़ लेती है और वो डीमन कैट यहाँ पर बोलती है, ये चेन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए यह चेन मुझे चाहिए। इस बात को सुनने के बाद वह डीमन गुस्से में आ जाता है और वो अपने चेन की पावर को यहाँ पर बढ़ाने लगता है। लेकिन ये डीमन कैट यहाँ पर एक ही झटके में इस चेन को उसके हाथों से छीन लेता है, जिस पर वो डीमन गुस्से में आते हुए बोलता है इस डीमन कैट को, तुम मेरे चेन को यहाँ पर वापस लौटा दो। जिस पर यहाँ पर चैंगसाओ बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है और वो यहाँ पर अपने डीमन कैट को शाबाशी भी दे रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर सही टाइम पर आकर सभी लोगों की जान बचा ली। इसके बाद ये डीमन कैट यहाँ पर इस डीमन किंग को बोल रही होते हैं, तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो ट्रेजर हम लोगों को दे दो, जिसके बदले में हम लोग यहाँ पर तुम्हें यह चाबुक दोबारा से दे देंगे। और अगर तुमने यहाँ पर ना बोलने की कोशिश की तो यहाँ पर हम लोग कितनी ज्यादा संख्या में है तुम लोग देख ही सकते हो और हम सभी लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालेंगे। जिस पर यहाँ पर वो डीमन बोलता है, मेरे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है और मुझे किसी ट्रेजर के बारे में पता भी नहीं है। जिस पर ये डीमन कैट यहाँ पर इस डीमन को बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कौन सा ट्रेजर है और उस ट्रेजर का नाम काली मनी है। जिस पर ये डीमन यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो इस डीमन कैट को बोलता है, तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में। इस चीज को यहाँ पर चैंगसाओ भी देखता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डीमन कैट को बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर ये डीमन कैट चैंगसाओ को बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे भले के ही लिए ये सब कर रही हूँ और मैं यहाँ पर जिस काली मनी की बात कर रही हूँ अगर वो तुम्हारे पास होगा तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा रेयर शक्ति है और वो एशियन टाइम का एक बहुत ही पुराना खजाना है, इसलिए यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। इसके बाद वह डीमन कैट इस डीमन को बोलता है, तुम यहाँ पर वो चीज दे दो, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है और मैं यहाँ पर जितने भी ट्रेजर की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर जमीन के नीचे है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे तुम्हें यहाँ पर मुझे देना ही होगा। अगर वह ट्रेजर किसी
किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो वह पूरी दुनिया को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। लेकिन ये डीमन यहाँ पर बोलता है, तुम यहाँ पर जिस ट्रेजर के बारे में बोल रहे हो मुझे सच में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं जब उस जगह पर पहुंचा तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ पर मेरे चाबुक को लौटा दो। लेकिन ये डीमन कैट यहाँ पर इस चाबुक को इस डीमन को देने के लिए राजी नहीं होता है और वो बोलता है, जब मृत्यु तुम्हारे नजदीक हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। यह बोलने के बाद उसी के चाबुक से इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो अपने अटैक से इस डीमन कैट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये डीमन कैट भी अपनी पावर की मदद से इस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी लोग साथ में मिलकर इस डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यह डीमन भी यहाँ पर पेन में आ जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा जोर का गुस्सा आता है और वो यहाँ पर एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ में हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।